इस वक्त किरण रिजिजू भी कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा को शुरू करते हैं। और फिर महामहिम राष्ट्रपति जी को हम सब ने धन्यवाद दिया प्रस्ताव पारित करके दोनों सदनों में, और फिर यूनियन बजट बहुत अच्छी तरह से पारित हुआ, फिर फाइनेंस बिल पारित किया गया है। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं कि आप लोग सब इसके बारे में ऑलरेडी मालूम है। तो विपक्ष एक हो गया है। इस वोटिंग के बाद ये तो समझ में आया कि विपक्ष की एकता जो है वो बहुत मजबूत तौर पर दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा विपक्ष और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह 4 सियासी दलों का नाम ले रहे हैं, और मैं कोट अनकोट उन्हें ही पढ़ देती हूं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में अजीब दृश्य दिखा, देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण जो कि उनका अधिकार था वो नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने पहली बार नहीं किया है बल्कि बार बार किया है, और यह सोच महिलाओं के ना हित में है और ना ही देश के हित में है। बिल को कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यहीं पर नहीं रुकेगी, यह दूर तलक जाएगी। अब कितनी दूर तलक जाएगी, चर्चा इसी बिंदु पर हम करेंगे। चारों बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी और प्रोफेसर समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी दूर तलक जाएगी हर्षवर्धन जी जो बात गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं, कितनी दूर तक? 2029 तक? नहीं, मुझे लगता है कि 2029 तो अभी समय है और तब तक तो जाएगी ही जाएगी। तब तक क्या होता है, तब तक क्या ये सरकार, मतलब मुझे जो दिखता है कि क्या ये सरकार फिर से एक बार प्रयास करेगी क्या, मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यही है। और अभी 2027 है उत्तर प्रदेश, 29 तो बहुत आगे की चीज है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस मुद्दे को नीचे तक ले जाना, मतलब वो जिसको कहते हैं ना कि जो उसकी आखिरी यूनिट होती है बूथ तक, वहां तक लेकर जाना कि महिला विरोध में विपक्ष ने उनके अधिकार को नहीं लेने दिया। और वो सिर्फ महिला विरोध का मसला नहीं है, ये हर कोई जानता है। जैसे एक सबसे मासूम सवाल होता है कि क्यों नहीं 543 में कर देते। अब 543 में करना होता तो पहले ही कर देते, उसमें तो बेईमानी होती है। और ये जिसको कहते हैं ना कि एक तरीका होता है, किसी भी चीज को आप ट्विस्ट दे दीजिए, यानी वो होना ना हो तो आप कहे अच्छा ये इसी को क्यों नहीं कर लेते हो, जिस पर आपको पता है कि कई तरह के रिजर्वेशन होंगे, कई तरह की मुश्किलें होंगी। दूसरा, जब ये सीटें बढ़ती तो ये तो सबका भला होना था, क्या जनरल, क्या SC ST, क्या OBC, क्या महिला और क्या मुसलमान, सबके लिए ज्यादा सांसद विधायक होने वाले थे ना। तो एक तरह से सबका विरोध किया है विपक्ष ने। और जो बात कल हमने कही, ये एक जरूरी बात है। क्या किरण रिजिजू जी कुछ कह रहे हैं जी? तो ये इस बजट सेशन में सामने में आया है। मैं अपने जो साथी मिनिस्ट्री में जितने हैं सबको भी धन्यवाद देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हमको लगातार गाइडेंस देते रहे और बजट सेशन को चलाने में, सरकारी बिजनेस जो भी लेके आने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा है। तो इसके वजह से हम अच्छा से बिजनेस लेकर के सदन में आए हैं। हमारे उपराष्ट्रपति जी जो राज्यसभा में सभापति हैं और लोकसभा स्पीकर, दोनों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत अच्छी तरह से संचालन करके दोनों सदनों को चलाया। और बाकी जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं पार्टी के, सबको भी धन्यवाद देता हूं। और आप मीडिया वालों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छी तरह से पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स और इश्यूज को आप लोगों ने कवर किया है। एक विषय कल जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल जो पारित नहीं हुआ, उसके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं, राजनीति से प्रेरित होकर के और महिलाओं को अधिकार नहीं देने का मानसिकता लेकर के कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो पारित नहीं होने दिया 2/3 मेजॉरिटी से, उससे हम लोग सब दुखी हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए दुखी है और ये सरकार को, हमारे पार्टी को नुकसान हुआ ये नहीं है। हम दुखी इसलिए कि ये नुकसान देश के महिलाओं को हुआ है।